गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। बच्चों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हैलो एरीन की, जिसे एरिल हैलाइड भी कहा जाता है। हैलो एरीन क्या होते हैं और इनको कैसे बनाया जाता है, इनको बनाने की विधियों की बात करेंगे इस लेक्चर में। आपको वीडियो को पूरा देखना है और ध्यान से देखना है, ठीक है। तो हैलो एरीन कैसे प्राप्त होते हैं, देखो एरोमेटिक रिंग या हम कह सकते हैं बेंजीन। बेंजीन एरोमेटिक होता है। बेंजीन में ये क्या है, कार्बन। कितने कार्बन होते हैं बेंजीन में? 6 कार्बन है। यहाँ डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। यह है बेंजीन। और बेंजीन में प्रत्येक कार्बन पर क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। जैसे मैं इसको दर्शा रहा हूँ यहाँ पर, ये H, ये H, ये H, ये H, ये H, ये है बेंजीन। और यहाँ पर है कार्बन, यहाँ पर है कार्बन। ये सब प्रत्येक कोने पर क्या है? कार्बन है, ठीक है। ये बेंजीन है। बेंजीन को हम इस प्रकार लिख देते हैं, ठीक। डबल बॉन्ड, दोनों का मतलब एक ही है। अब हैलो एरीन कैसे प्राप्त करते हैं? बेंजीन में 6 कार्बन है और सभी कार्बन समान है और प्रत्येक कार्बन पर एक हाइड्रोजन है। तो किसी भी कार्बन के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दिया जाता है, किसके द्वारा? हैलोजन के द्वारा। तो प्राप्त हो जाते हैं हमें हैलो एरीन। जैसे हाइड्रोजन तो हट जाता है और उसकी जगह कोई हैलोजन यानी X जुड़ जाएगा। हाइड्रोजन माइन हट गया और हैलोजन जुड़ गया, तो बन जाएगा क्या? हैलो एरीन। अब किसी भी कार्बन पर हो सकता है ऐसा। जैसे यहाँ से हाइड्रोजन हट गया तो हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर आ गया हैलोजन, और यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन। यहाँ पर भी क्या है? हाइड्रोजन। यहाँ पर भी क्या है? हाइड्रोजन। समझ गए? एक हाइड्रोजन हट गया, उसकी जगह एक हैलोजन आ गया, तो बन गए क्या? हैलो एरीन। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई ना बात? और यहाँ प्रत्येक कोने पर क्या है? कार्बन है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या आ गया? हैलोजन आ गया, तो ये बन गया हैलो एरीन, ठीक। समझ में आ गया ना? बेंजीन के या एरोमेटिक रिंग के कार्बन से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दिया गया है, किसके द्वारा? हैलोजन के द्वारा। तो क्या प्राप्त हुआ हमें? हैलो एरीन। बिल्कुल सरल बात है। अब हैलोजन कौन कौन से होते हैं हमें पता है? X कौन कौन है हैलोजन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। ये सारे क्या हैं? हैलोजन है। अब कोई भी हैलोजन हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर सकता है। एक हाइड्रोजन एक हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाए। जैसे इस कार्बन का, किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन हट सकता है। ये जरूरी नहीं कि यहीं से हाइड्रोजन हटे, ये भी हट सकता है, 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 ठीक है। जैसे यहाँ से हाइड्रोजन हट गया, यहाँ हमने जोड़ दिया हैलोजन, क्लोरीन, ठीक। जैसे यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से हाइड्रोजन हट गया, यहाँ जोड़ दिया हमने ब्रोम। मान लीजिए यहाँ से हाइड्रोजन हट गया, यहाँ जोड़ दिया हमने आयोडीन, ठीक है। तो इनको कहते हैं हम हैलो एरीन। क्या है ये? हैलो एरीन। हैलो एरीन है, इसको हम एरिल हैलाइड भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? एरिल हैलाइड, ठीक। तो ये है एरिल हैलाइड, हैलो एरीन, एरिल हैलाइड। अब जैसे ये है, इसका नाम बोले हम IUPAC नाम, तो इसको लिखेंगे क्लोरो बेंजीन, ठीक। कॉमन नेम लिखेंगे, सामान्य नाम क्या लिखेंगे? एरिल क्लोराइड, ठीक है। इसको क्या कहेंगे बताओ? ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। सामान्य नाम
एरिल ब्रोमाइड। ठीक है, इसी तरह इसको क्या कहेंगे हम, आयोडो बेंजीन या एरिल आयोडाइड। समझ गए? तो ये सारे हैं एरिल हैलाइड, इनमें एक हैलोजन उपस्थित है। अब अगर दो हैलोजन आ जाएं, दो हैलोजन आ जाएं मतलब दो हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाए। ठीक, अब जैसे एक हाइड्रोजन यहाँ से अड़ जाए, यहाँ हैलोजन आ जाए, एक हाइड्रोजन यहाँ से अड़ जाए, यहाँ हैलोजन आ जाए, तो ये बन जाएंगे डाईहैलोबेंजीन। ठीक है, क्या बन गया ये, डाईहैलोबेंजीन। अब हमने पढ़ा है पहले भी, डाईहैलोबेंजीन के 3 समावयवी होते हैं। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, तो इसको बोलेंगे ऑर्थो समावयवी। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, ऑर्थो। अगर यहाँ पर है और एक 3 नंबर के कार्बन पर 1 2 3, तो इसको बोलेंगे मेटा समावयवी। और 4 नंबर पर आ जाए, एक 1 नंबर पर, एक 4 नंबर, तो इसको क्या कहेंगे हम, पैरा समावयवी। तो इसको क्या कहेंगे, ऑर्थो। ठीक है, डाईहैलोबेंजीन। ठीक है, या ऑर्थो समावयवी। ये हो गया मेटा डाईहैलो या मेटा समावयवी, और ये हो गया पैरा डाईहैलोबेंजीन या पैरा समावयवी। समझ में आ गई बात? अगर 2 हैलोजन उपस्थित हैं, 1-2 पोजीशन है तो ऑर्थो, 1-3 पोजीशन है तो मेटा, और 1-4 पोजीशन है तो पैरा समावयवी कहेंगे हम इसको। जैसे या देखो, ये रिंग भी बना सकते हैं, जैसे हमने यहाँ लिख दिया Cl, यहाँ पर भी Cl, तो ये हो गया ऑर्थो डाईक्लोरोबेंजीन। ठीक है, अगर हम यहाँ Cl और दूसरा Cl यहाँ, तो इसको क्या कहेंगे, मेटा डाईक्लोरोबेंजीन। ये मेटा समावयवी हो गया। और एक 1 पर और एक 4 पर, तो इसको क्या कहेंगे, पैरा डाईक्लोरोबेंजीन। ठीक, ऑर्थो डाईक्लोरोबेंजीन, मेटा डाईक्लोरोबेंजीन और पैरा डाईक्लोरोबेंजीन। क्लियर हो गई ना बात? ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये सामान्य बातें थी, ये सभी क्या है, एरिल हैलाइड। अब हम ये जो एरिल हैलाइड है, इनको किस प्रकार से बनाया जाता है, इनके फॉर्मेशन मेथड क्या है, उनकी चर्चा करेंगे। ठीक, ठीक है, बनाने की विधियां। देखो, पहले हम बनाएंगे हैलोजनीकरण से। हैलोजनीकरण से, हैलोजनीकरण का मतलब हैलोजन से रिएक्शन करवाएंगे। जैसे बेंजीन का हैलोजनीकरण करवाया जाता है, बेंजीन का हैलोजनीकरण करते हैं तो प्राप्त हो जाते हैं हमें हैलोबेंजीन, एरिल हैलाइड। बेंजीन की किसी हैलोजन, जैसे क्लोरोबेंजीन बनाना है तो क्लोरीन से रिएक्शन करवाएंगे, और ये अभिक्रिया होती है किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही की उपस्थिति में। ठीक है, समझ गए, किसी इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक की उपस्थिति में। जैसे यहाँ पर किसका यूज करते हैं, AlCl3। ये AlCl3 क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है, लुईस अम्ल भी कह सकते हैं हम इसको। क्या है ये, लुईस अम्ल। तो लुईस अम्ल की प्रेजेंस में होती है। AlCl3 हो सकता है, FeCl3 हो सकता है, SbCl5 भी हो सकता है। AlCl3, FeCl3,
SbCl5 या AlBr3, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है, या हम इनको कह सकते हैं लुईस अम्ल है। इनकी प्रेजेंस में हैलोजन से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होता है, हैलोजन की किसी भी एक कार्बन से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाएगा। ये हैलोजन यहां से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर देगा किसी भी एक कार्बन से, जैसे यहां से आयरन हट जाएगा, ठीक, हमें पता है यहाँ हाइड्रोजन है, H है, तो H हट के आ जाएगा Cl और प्राप्त हो जाएगा हमें क्या? क्लोरोबेंजीन। तो ये प्राप्त हो गया क्लोरोबेंजीन। ठीक है, जैसे हमें ब्रोमोबेंजीन प्राप्त करना है तो हम किससे रिएक्शन करवाएंगे? ब्रोमीन से करवाएंगे। ब्रोमीन से रिएक्शन करवा देंगे किसी लुईस अम्ल की प्रेजेंस में, जैसे AlBr3 की प्रेजेंस में करवा देते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन में भी क्या हो जाएगा? हैलोजन के द्वारा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन। यहाँ पर जैसे मान लीजिए ब्रोमीन आ गया, यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा तो प्राप्त हो जाएगा हमें ब्रोमोबेंजीन। सरल अभिक्रिया है बिल्कुल। क्या है कंडीशन है ये पता होनी चाहिए। हैलोजन से तो रिएक्शन होनी चाहिए, और किसकी प्रेजेंस में होनी चाहिए? किसी इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक की प्रेजेंस में या किसी लुईस अम्ल की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो बेंजीन के कार्बन पर हाइड्रोजन आ जाएगा, या हम कह सकते हैं बेंजीन के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाएगा हैलोजन के द्वारा। इस अभिक्रिया को कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये अभिक्रियाएं कौन सी हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है यहां पर। ठीक है, अब देखो हम फ्लोरीन का यूज नहीं करेंगे यहां पर। पहले भी हमने देखा था हैलोजन का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो क्या है? फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और सबसे कम आयोडीन। ये हैलोजन का रिएक्टिविटी ऑर्डर है, क्रियाशीलता का क्रम है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए फ्लोरीन का यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसकी अभिक्रिया को नियंत्रित करना कठिन होता है। फिर आयोडीन का यूज भी नहीं करते हैं, आयोडोबेंजीन इससे प्राप्त नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो फिर किसी ऑक्सीकारक की उपस्थिति में किया जाता है, क्योंकि आयोडीन से जो अभिक्रिया होती है ना वो उत्क्रमणीय होती है। ठीक है, अगर हम यहाँ आयोडीन का यूज करते हैं तो अभिक्रिया कैसी होती है? उत्क्रमणीय होती है, इसलिए यहाँ आयोडीन का भी यूज नहीं करते हैं। आयोडोबेंजीन भी इस विधि से प्राप्त नहीं किया जाता है। ठीक, नोट करो इसको। देखो ये जो अभिक्रिया हमने देखी, हैलोजिनेशन देखा किसका? बेंजीन का। उससे हमें क्या प्राप्त हुआ? हैलोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, ये ध्यान रखना, इससे फ्लोरोबेंजीन प्राप्त नहीं करते हैं क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इससे आयोडोबेंजीन प्राप्त तो कर सकते हैं, लेकिन इसकी अभिक्रिया कैसी होती है? रिवर्सिबल होती है, जो किसी ऑक्सीकारक जैसे HNO3 या HiO3 की प्रेजेंस में ही करवाई जाती है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, जो बेंजीन का हैलोजिनेशन है, इसकी क्रियाविधि क्या होती है ये पता करेंगे अभी हम, इसको देखेंगे अभी हम। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि बेंजीन का हैलोजनीकरण एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, यानी इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्नेही के द्वारा बेंजीन के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होते हैं? जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन स्नेही के पास इलेक्ट्रॉन कमी होगी, या हम कह सकते हैं इन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। हमने दो तरह के अभिकर्मक देखे, एक तो होते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही और एक होते हैं नाभिक स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करते हैं, यानी इन पर पॉजिटिव चार्ज, इनके पास इलेक्ट्रॉन कमी होती है। एक होते हैं नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही धनावेश की तरफ आकर्षित होते हैं,
इनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्नेही बनता है। देखो जैसे हमने ये अभिक्रिया देखी थी अभी, बेंजीन की क्लोरीन से रिएक्शन करवाई थी हमने, किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में। तो क्या होता है, हमें प्राप्त हो जाता है क्लोरोबेंजीन। ठीक, अब इस अभिक्रिया की क्रियाविधि देखें, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, क्रियाविधि देखते हैं इस अभिक्रिया की। तो क्या होता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही का फॉर्मेशन होता है। कैसे, ये AlCl3 जो एक इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है, इसकी रिएक्शन होती है हैलोजन से। ठीक है, हैलोजन से रिएक्शन होगी। देखो हैलोजन में 2 क्लोरीन के परमाणु हैं, Cl के बीच में बॉन्ड है, एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे तो एक Cl पर तो होगा माइनस और एक Cl पर आ जाएगा प्लस, ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, तो ये Cl माइनस। अब हमें पता है कि AlCl3 इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी है, तो ये Cl माइनस और ये Cl पर आ जाएगा प्लस, तो ये Cl माइनस इससे रिएक्शन करके बना लेगा AlCl4 और इस पर आ जाएगा माइनस, और ये Cl प्लस। ये जो Cl प्लस है यही क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन स्नेही, पॉजिटिव चार्ज है, इसको बोलते हैं क्लोरोनियम आयन। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण करता है बेंजीन के कार्बन। अब यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन स्नेही बनता है Cl प्लस, ये आक्रमण करता है बेंजीन के किसी कार्बन पर। Cl प्लस, बेंजीन में 6 कार्बन है, हमें पता है सभी कार्बन पर हाइड्रोजन है। मान लीजिए यहाँ पर हैलोजन आक्रमण करेगा इस कार्बन पर। ठीक है, इस पर आक्रमण करेगा, इसका हाइड्रोजन मैंने दर्शा दिया, हाइड्रोजन यहाँ पर भी, हाइड्रोजन यहाँ पर भी, हाइड्रोजन यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, पता है हमें। तो मान लीजिए इस कार्बन पर हैलोजन आक्रमण करता है ये, तो इस पर आक्रमण करेगा तो कैसे, ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसके इलेक्ट्रॉन किसके पास आएंगे, यहाँ। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, इस कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव। यही होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए तो यहाँ पॉजिटिव आ गया। अब ये Cl प्लस कहाँ आक्रमण करेगा, जहाँ नेगेटिव है, और नेगेटिव इधर है, तो इस कार्बन पर आ जाएगा H तो है ही पहले से, यहाँ आ गया Cl। समझ गए, क्लियर हो गई ना बात, समझ गए। ये Cl प्लस है, इस पर धनावेश है। अब धनावेश कहाँ आक्रमण करता है, जहाँ ऋणावेश है, जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। हमें पता है कि ये डबल बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ आक्रमण करेगा, ये इस कार्बन आक्रमण करता है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, ये आयन बन गया, इसको बोलते हैं एरिनियम आयन। कौन सा आयन है ये, एरिनियम आयन। ठीक, अब इस एरिनियम आयन में हो जाता है अनुनाद, इसमें अनुनाद पाया जाता है, अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। कैसे होता है इसमें अनुनाद, ठीक है, यहां है पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। ठीक, अनुनादी संरचनाओं के बीच इस तरह का तीर लगाते हैं दोनों तरफ, दोहरा तीर। ठीक है, अब देखो क्या होगा इसमें, ये जो धनावेश है ये घूमेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे तो इस कार्बन पर धनावेश खत्म हो जाएगा, यहाँ आ गई, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है ही, समझ रहे हो बात को।
ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, इधर इलेक्ट्रॉन आ गए, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं रहेगी। अब इलेक्ट्रॉनों की कमी कौन से कार्बन पर आ गई? यहाँ। अब धनावेश कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। ठीक। अब क्या होगा? अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो यहाँ तो डबल बॉन्ड है ही, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा? अभी यहाँ। जब यहाँ डबल बॉन्ड आ गया इन दोनों कार्बन के बीच, तो यहाँ धनावेश खत्म हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। अब धनावेश कहाँ पर आ जाएगा? ठीक, समझ में आ गई बात? इस तरह अनुनाद होता है, बिल्कुल सरल है। ये धनावेश घूम रहा है और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं रहेगी। फिर जब ये इलेक्ट्रॉन आ गए तो अब इलेक्ट्रॉन कमी यहाँ हो जाएगी, धनावेश यहाँ आ जाएगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो इस दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, धनावेश यहाँ आ गया। ठीक है, इस तरह अनुनाद होता है और ये बन जाता है इसका अनुनादी संकर। ये हाइब्रिड बन गया इसका, जिसको बोलते हैं अनुनादी संकर, HCl। इसको अपन इस तरह लिख सकते हैं। इसमें देखो डबल बॉन्ड घूम रहा है चारों तरफ, और कौन घूम रहा है? धनावेश घूम रहा है चारों तरफ। तब ये तो हमने इसके ये रिंग बना दी। रिंग का मतलब ये धनावेश क्या हो रहा है? इस कार्बन पर भी हो सकता है, देखो धनावेश इस कार्बन पर भी हो सकता है, धनावेश कार्बन पर भी हो सकता है। ठीक है, और डबल बॉन्ड यहाँ पर भी हो सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ पर भी हो सकता है, डबल बॉन्ड ठीक है यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, डबल बॉन्ड इन दोनों के सामने भी हो सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ पर भी, यानी डबल बॉन्ड भी घूम रहा है। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा है। तो ये हाइब्रिड बन गया इसका, इसको बोलते हैं हाइब्रिड, एरेनियम आयन का अनुनादी संकर। अब ये जो अनुनादी संकर है ये क्या करता है? अब पहले पद में क्या बना है? AlCl4 माइनस, AlCl4 माइनस। ठीक, यहां से हाइड्रोजन को हटा देता है। ये किसको हटा देगा? यहाँ से हाइड्रोजन को। ये बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। ठीक, इलेक्ट्रॉन H+ और यहाँ से Cl माइनस, HCl हो जाएगा बाहर। क्या बाहर हो जाएगा? HCl। यहाँ से समझो, देखो ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, क्योंकि यहाँ धनावेश है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा? H+। क्या बाहर निकल जाएगा? H+। ठीक, तो क्या बन जाएगा? ये H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो ये बन गया Cl, HCl और AlCl3 हमें प्राप्त हो जाएगा लास्ट में। तो ये मैकेनिज्म होता है इस अभिक्रिया का, ये क्रिया विधि होती है इस अभिक्रिया की। समझ में आ गई बात? पहले तो क्या हुआ है, ये जो AlCl3 है क्लोरीन से रिएक्शन करके AlCl4 माइनस, और ये इलेक्ट्रॉन स्नेही बनाता है। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही बेंजीन के कार्बन पर आक्रमण करता है, बनाता है एरिनियम आयन। ठीक, और ये एरिनियम आयन अनुनाद के द्वारा, एरिनियम आयन में इस तरह अनुनाद होता है, ये बन जाता है एरिनियम आयन का अनुनादी संकर। ठीक है, और ये H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा, बन जाएगा हमें HCl, AlCl3 वापस प्राप्त हो जाएगा, और प्राप्त हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। तो ये है इसकी क्रिया विधि, जो समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, नोट करेंगे समझ करके इसको। देखो ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है, थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगी। ये है बेंजीन। ठीक है, अभी हमने देखा कि बेंजीन की हैलोजन से अभिक्रिया करवाते हैं किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही की प्रेजेंस में। तो उस अभिक्रिया को कहा था हमने, कौन सी अभिक्रिया होती है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। और ये ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया सदैव बेंजीन रिंग पर ही होती है। बेंजीन रिंग के कार्बन से ही हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा अगर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है तो। ये ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का नाम अगर आ जाए, आप ये सुने कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाएगा अभिक्रिया कहाँ पर होगी?
बेंजीन रिंग पर होगी। कहाँ पर होगी? एरोमेटिक रिंग पर होगी। एरोमेटिक रिंग के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा, ये ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब बेंजीन रिंग पर अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। अब जैसे हम, ये तो है बेंजीन, अब हम बेंजीन की जगह काम में ले लेते हैं क्या, ये इसका नाम है टॉलुइन। क्या कहते हैं इसको? टॉलुइन, मेथिल बेंजीन, टॉलुइन। इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम, इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवाते हैं। ये जो AlCl3 है, ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है, ये लुईस अम्ल है। अगर लुईस अम्ल की प्रेजेंस में हैलोजन से रिएक्शन हो रही है तो हम समझ जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया ही होगी। यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है और यहाँ पर हैलोजन है, यहाँ पर एरोमेटिक यौगिक है, तो हम तुरंत समझ जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ठीक। अब इस अभिक्रिया में क्या होगा? बेंजीन रिंग के कार्बन से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा, ठीक है। अगर मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, हमने देखा था कि बेंजीन तब, बेंजीन में तो हमने देखा था कि बेंजीन में किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर मेथिल समूह जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा इस 2 नंबर के कार्बन से। ये पहला है तो यहाँ इस कार्बन से ही होगा, ऑर्थो स्थिति पर ही होगा। यहाँ से हैलोजन का प्रतिस्थापन, यहाँ पर हैलोजन आएगा, यहाँ से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। अगर मेथिल समूह है तो यहीं ऑर्थो पोजीशन पर ही हैलोजन आएगा। क्यों आएगा, ये बात आगे समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। इसका नाम क्या है? ऑर्थोक्लोरोटॉलुइन, ऑर्थोक्लोरोटॉलुइन, ठीक है। ये समझ में आ गई अभिक्रिया। अब देखो, अब जैसे हम बात कर रहे हैं किसकी? टॉलुइन की। ठीक है, हैलोजन से अभिक्रिया करवाते हैं। अब अभिक्रिया करवा रहे हैं किसकी प्रेजेंस में? यूवी की प्रेजेंस में, पैराबैंगनी प्रकाश की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। देखो यहाँ पर रिएक्शन हो रही है AlCl3 की प्रेजेंस में। अब रिएक्शन करवा रहे हैं हम किसकी प्रेजेंस में? अल्ट्रावायोलेट की प्रेजेंस में, पैराबैंगनी प्रकाश की प्रेजेंस में। तो अभिक्रिया बेंजीन वलय पर नहीं होगी, ठीक है। अभिक्रिया यहाँ नहीं होगी, कहाँ पर होगी? यहाँ होगी। जो बेंजीन वलय से, ये जो साइड चेन है इसको बोलते हैं साइड चेन। बेंजीन वलय से जो कार्बन जुड़ा हुआ है ना, बेंजीन वलय पर जो एल्किल समूह जुड़ा हुआ है ना, वहां से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन यहां से होगा, बन जाएगा क्या? इसका नाम क्या है? बेंजिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? बेंजिल क्लोराइड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अंतर क्या है यहाँ पर? देखो AlCl3 है, यहाँ पर UV है, बाकी दोनों रिएक्टेंट सेम है, और ये बदल गया तो प्रोडक्ट बदल गया है। ठीक, अगर किसी लुईस अम्ल की प्रेजेंस में हो रही है तो इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन होगा, और इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन होगा तो बेंजीन वलय के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा। अगर यूवी की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, पैराबैंगनी प्रकाश की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो बेंजीन वलय पर से जो हाइड्रोजन है उसका प्रतिस्थापन नहीं होगा, बेंजीन वलय से जुड़े हुए एल्किल समूह से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा। यही बात आपको नोट करनी है, यही बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से हैलो एरीन किस प्रकार से प्राप्त करेंगे हम? पहले तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए।
बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ये है बेंजीन, ठीक है। बेंजीन पर N ट्रिपल बॉन्ड N Cl माइनस और इस पर होता है प्लस, ठीक। इसको बोलते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, बेंजीन यहाँ N2 प्लस Cl माइनस, इस तरह भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। यह हम इसको इस तरह लिख सकते हैं C6H5N2 प्लस Cl माइनस। क्या है ये? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ये है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड एक रिएक्टिव कंपाउंड होता है, इससे हम विभिन्न प्रकार के एरोमेटिक कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण करते हैं। ये टॉपिक पूरा पढ़ेंगे हम आगे के चैप्टर में। अब यहाँ हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को कैसे बनाया जाता है। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को प्राप्त करने के लिए केवल यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को प्राप्त करने के लिए एनिलीन का यूज किया जाता है। बेंजीन पर NH2 उपस्थित है तो इसको कहेंगे हम एनिलीन। क्या कहेंगे इसको? एनिलीन। तो एनिलीन से बनाते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनाने की जो विधि है इसको कहते हैं डाईएजोटीकरण। क्या कहते हैं? डाईएजोटीकरण। ये ध्यान रखना, आता है एग्जाम में कि डाईएजोटीकरण क्या होता है। डाईएजोटीकरण का मतलब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनाने का जो मेथड है उसे ही कहते हैं हम डाईएजोटीकरण। और बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनाते हैं किससे? एनिलीन से। किससे बनाएंगे? एनिलीन से। एनिलीन की रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। एनिलीन से प्राप्त हो जाता है हमें बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ये प्राप्त करेंगे हम इससे, एनिलीन से। अब इसको एनिलीन से बनाने के लिए किससे रिएक्शन करवाएंगे? इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम NaNO2 प्लस HCl से। किससे रिएक्शन होगी? NaNO2 प्लस HCl से। और ये अभिक्रिया बहुत कम ताप पर करवाई जाती है। कितने ताप पर? 273 से 278 केल्विन ताप पर, ठीक। एनिलीन की NaNO2 प्लस HCl से रिएक्शन करवाई जाती है कितने ताप पर? 273 से 278 केल्विन ताप पर। तो क्या प्राप्त हो जाता है हमें? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस रिएक्शन को बोलते हैं, इस मेथड को बोलते हैं डाईएजोटीकरण। देखो यहाँ पर NaNO2 प्लस HCl की क्रिया से बन जाता है HNO2। क्या बन जाता है? HNO2। और HNO2 की रिएक्शन होती है फिर किसके साथ? एनिलीन के साथ, ठीक है। तो अभी तो आपको ये ध्यान रखनी है, ये रिएक्शन ध्यान रखनी है, ठीक। ये ध्यान रखना, एनिलीन की किससे रिएक्शन करवाई? NaNO2 प्लस HCl से। कितने ताप पर? 273 से 278 केल्विन ताप पर। तो क्या प्राप्त हो जाता है? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। और बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से प्राप्त करते हैं हम क्या? हैलो एरीन। कैसे बनाएंगे? पहले आप इसको नोट करो। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। देखो जब रिएक्शन होगी तो यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यानी N2 प्लस Cl माइनस बाहर निकल जाएगा। जैसे हमें क्लोरोबेंजीन बनाना है तो इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? हम HCl के साथ। और ब्रोमोबेंजीन बनाना है हमें इसके द्वारा तो हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? HBr के साथ, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप, समझ गए। अब HCl से देखो इस रिएक्शन में होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक होता है यहाँ से। आपको तो ये ध्यान रखना है, ये हटाना है हमको। ये बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ से नाइट्रोजन N2 प्लस है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे तो प्लस खत्म हो जाएगा इसका। तो ये किसके रूप में बाहर निकल जाएगा? नाइट्रोजन के रूप में, ठीक। अब ये Cl माइनस,
ये Cl माइनस इस H से रिएक्शन करके बना लेगा क्या, वापस HCl। ठीक, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ Cl पर नेगेटिव चार्ज है, समझेंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो ये नाइट्रोजन बाहर निकल गया, ये Cl माइनस ये H प्लस HCl, और ये Cl माइनस आ जाएगा इस कार्बन पर, तो प्राप्त हो जाएगा हमें क्लोरोबेंजीन। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसी प्रकार यहाँ से होगा, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे नाइट्रोजन पर, तो नाइट्रोजन तो किसके रूप में बाहर निकल गया, N2 के रूप में, प्लस ये Cl माइनस इस H के साथ, ये प्लस है या माइनस है, तो Cl माइनस H प्लस क्या बाहर निकल जाएगा, HCl। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर गए तो इस कार्बन पर क्या आया, पॉजिटिव, Br पर क्या है, नेगेटिव। यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये यहाँ बॉन्ड बना लेगा। ठीक, तो बन जाएगा क्या, ब्रोमोबेंजीन। समझ गए। तो इस तरह में क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो गया, ब्रोमोबेंजीन प्राप्त हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये अभिक्रिया करवाएंगे क्यूप्रस लवण की उपस्थिति में, क्यूप्रस लवण Cu2Cl2 की प्रेजेंस में, और ये अभिक्रिया करवाएंगे Cu2Br2 की प्रेजेंस में। ठीक है, Cu2Cl2 होता है क्यूप्रस क्लोराइड, Cu2Br2 होता है क्यूप्रस ब्रोमाइड। और जब क्यूप्रस लवण की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है तो उस रिएक्शन को कहते हैं सैंडमायर अभिक्रिया। क्या कहते हैं, सैंडमायर अभिक्रिया। तो ये जो अभिक्रिया है ना, इनको बोलते हैं सैंडमायर अभिक्रिया। समझ गए, कौन सी अभिक्रिया है ये, सैंडमायर अभिक्रिया। क्लियर। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर इसी अभिक्रिया को हम, इसको नोट कर लेना, ये सैंडमायर अभिक्रिया है। ठीक, अब मैं इसी अभिक्रिया को कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में भी करवा सकता हूं। यहां Cu2Cl2 की जगह मैंने लिख दिया कॉपर पाउडर, इसी तरह Cu2Br2 की जगह रख दिया हमने कॉपर पाउडर। ये कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में अभिक्रिया अगर करवाई जाती है तो फिर इस अभिक्रिया का नाम सैंडमायर नहीं रहता, फिर इसको कहते हैं कौन सी अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया। क्या कहते हैं इसको, गाटरमान अभिक्रिया। समझ गए। बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड की HCl के साथ या HBr के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। अगर यह अभिक्रिया कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में हो रही है तो गाटरमान अभिक्रिया। अगर यह अभिक्रिया कॉपर चूर्ण के बजाय क्यूप्रस लवण की उपस्थिति में हो रही है तो उसको बोलेंगे सैंडमायर अभिक्रिया। ये नोट करेंगे, नाम से आती है अभिक्रिया परीक्षा में। ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, गाटरमान। अगर कॉपर चूर्ण की जगह हम Cu2Cl2 कर दें और यहाँ Cu2Br2 कर दें तो ये हो जाएगी सैंडमायर अभिक्रिया। ठीक है, नोट करो इसको। अब देखो, इससे हमें आयोडोबेंजीन प्राप्त करना है। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से आयोडोबेंजीन प्राप्त करना है, तो इसको गर्म करेंगे किसके साथ, Ki के साथ। ठीक है, तो इसमें भी उसी प्रकार यहाँ से बॉन्ड टूटेगा N2 प्लस। अब देखो यहाँ पर K पर प्लस है, I पर माइनस है, तो यहाँ से Cl माइनस, यहाँ से K, तो बाहर निकल जाएगा KCl प्लस ये I माइनस आ जाएगा इस कार्बन पर, तो बन जाएगा क्या, आयोडोबेंजीन। क्या प्राप्त हो जाएगा, आयोडोबेंजीन। तो Ki के साथ गर्म करते हैं तो प्राप्त हो जाता है आयोडोबेंजीन। ठीक है, अगर हमें फ्लोरोबेंजीन प्राप्त करना है, फ्लोरोबेंजीन प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को इसको गर्म करेंगे HbF4 के साथ, HbF4, इसको बोलते हैं फ्लोरोबोरिक अम्ल, फ्लोरोबोरिक अम्ल। ठीक है, फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवाते हैं इसकी। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ से Cl माइनस और यहाँ से H प्लस, HCl बाहर हो जाएगा, HCl। तो ये प्रोडक्ट बनेगा पहले N2 प्लस। अब BF4 माइनस है तो यहाँ आ जाएगा BF4,
माइनस। इसको बोलेंगे बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। क्या बोलेंगे? ये तो बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट, ये इसका अवक्षेप प्राप्त होगा, या अवक्षेपित हो जाएगा। फिर इसको हीट करेंगे, इसको गर्म करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा? फ्लोरोबेंजीन में। तो हमें प्राप्त हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन प्लस N2 प्लस BF3। समझ गए? यहाँ से N2 बाहर हो जाएगा, BF4 माइनस का F यहाँ पर आ जाएगा और ये BF3 बाहर हो जाएगा। तो ये प्राप्त हो जाएगा हमें फ्लोरोबेंजीन। क्लियर हो गई बात? तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से हमने क्लोरोबेंजीन भी प्राप्त किया, ब्रोमोबेंजीन भी प्राप्त किया, KI के साथ गर्म करके आयोडोबेंजीन भी प्राप्त किया, और HBF4 के साथ रिएक्शन के द्वारा हमने फ्लोरोबेंजीन भी प्राप्त किया। ठीक है? समझ में आ गई सभी अभिक्रियाएं? तो नोट करो समझ करके। ठीक है? नेक्स्ट मेथड है रासिंग विधि। रासिंग विधि क्लोरोबेंजीन बनाने की औद्योगिक विधि है। कैसी विधि है ये? औद्योगिक विधि। इस विधि के द्वारा औद्योगिक स्तर पर बड़े पैमाने पर क्लोरोबेंजीन का संश्लेषण किया जाता है। इसमें क्या करेंगे हम? बेंजीन की वाष्प का उपयोग करते हैं। यह है बेंजीन की वाष्प प्लस एयर यानी ऑक्सीजन प्लस HCl का उपयोग किया जाता है। CuCl2 की प्रेजेंस में अभिक्रिया होती है। ठीक है? बेंजीन वाष्प प्लस ऑक्सीजन प्लस HCl का उपयोग करते हैं, CuCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। तो क्या होता है इस रिएक्शन में? बेंजीन के किसी भी एक कार्बन से, मान लीजिए यहाँ से हाइड्रोजन H, एक H ये, तो यहाँ से H, यहाँ से H और यहाँ से O, क्या बाहर निकल जाएगा? H2O। ठीक है? और ये Cl आ जाएगा यहाँ पर, तो बन जाएगा क्या? क्लोरोबेंजीन। इस तरह हमें क्लोरोबेंजीन प्लस, समझ में आ गई बात? तो इस मेथड को बोलते हैं रासिंग मेथड। ये ध्यान रखेंगे, औद्योगिक स्तर पर क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। समझ में आ गया? सिंपल मेथड है। ये बेंजीन है, ये बेंजीन का हाइड्रोजन हमने दर्शा दिया। मान लीजिए हमें पता है सभी कार्बन पर होता है हाइड्रोजन, तो लेकिन मान लीजिए हम यहाँ से आयरन हटा रहे हैं, तो ये H और ये O, तो H2O बाहर हो गया। ये Cl इस कार्बन पर बन गया क्लोरोबेंजीन। ठीक है? इसके अलावा हम हुंसडीकर विधि से भी बना सकते हैं। हुंसडीकर विधि याद है? हुंसडीकर पढ़ी है हमने। हुंसडीकर विधि या हुंसडीकर अभिक्रिया के द्वारा भी हम प्राप्त करते हैं ब्रोमोबेंजीन। इससे ब्रोमोबेंजीन प्राप्त करेंगे। याद करो क्या कहा था हमने, पढ़ा है जब एल्किल हैलाइड बनाया था हमने, किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण किससे रिएक्शन करवाई थी? ब्रोमीन के साथ। किसकी प्रेजेंस में? CCl4 की प्रेजेंस में। आया याद? तो क्या होता है इस रिएक्शन में? यहाँ से CO2, यहाँ से Ag, यहाँ से Br, AgBr, CO2 प्लस AgBr। ठीक है? और ये R और ये Br, क्या बन जाएगा? RBr, एल्किल ब्रोमाइड। यही होती है हुंसडीकर अभिक्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण ब्रोमीन से रिएक्शन करवाते हैं CCl4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ से Ag, यहाँ से Br, AgBr बाहर हो जाएगा, यहाँ से CO2 बाहर हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा हमें एल्किल ब्रोमाइड। ठीक है? इस अभिक्रिया में क्या होता है? यहाँ से ब्रोमीन तो जुड़ता है इस पर, इसलिए इसको बोलते हैं ब्रोमीनीकरण। और यहाँ से COO, या हम कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक समूह हटता है, इसलिए इसको बोलते हैं विकार्बोक्सिलीकरण। तो इस अभिक्रिया में ब्रोमीनीकरण भी होता है, विकार्बोक्सिलीकरण भी होता है। ये ध्यान रखेंगे।
जैसे हमें एरिल ब्रोमाइड प्राप्त करना है तो हम क्या लेंगे, बेंजोइक अम्ल का कार्बोक्स, बेंजोइक अम्ल ये है COOH, क्या लिया हमने, बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का क्या लेंगे, सिल्वर लवण, ठीक। इसकी किससे रिएक्शन करवाएंगे, ब्रोमीन से। किस में रिएक्शन होगी, CaCl4 में। क्या होगा, यहाँ से CO2, यहाँ से Ag और यहाँ से Br, तो CO2 प्लस AgBr यही होता है। और क्या आ जाएगा इसकी जगह, यहाँ पर क्या आ जाएगा, Br, तो बन गया एरिल ब्रोमाइड। ये अभिक्रिया है हुंसडीकर अभिक्रिया, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एल्किल हैलाइड बनाने की विधि में हमने पढ़ी थी हुंसडीकर अभिक्रिया। ये एक इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, ये ध्यान रखेंगे। हुंसडीकर अभिक्रिया इम्पोर्टेंट अभिक्रिया, इससे हमने एल्किल हैलाइड भी बनाए थे, इससे हमने एरिल हैलाइड, एरिल ब्रोमाइड भी प्राप्त किया है। ठीक, समझ में आ गई बात। तो ये सभी विधियाँ थी एरिल हैलाइड बनाने की, सरल विधियाँ, बिल्कुल सिंपल विधियाँ हैं। ध्यान से अगर आपने वीडियो को देखा है और सभी अभिक्रियाओं को अगर आपने ध्यान से अपने रजिस्टर में नोट किया है तो ये अभिक्रियाएं आपको आसानी से समझ में भी आएंगी होंगी और याद भी हो गई होंगी। ठीक है, जो भी इस चैनल पर नए हैं उन्हें चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। नेक्स्ट मेथड में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम एरिल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है।